हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स। हम इसका मतलब ये कह रहे हैं जो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है ना, इसका एक्स का कितने डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा वो पूछ रहा है। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास गिवन उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है लॉग बेस में हमारे पास है x प्लस 7/2। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 7 डिवाइड बाय 2x-3 पूरे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको याद दिला देते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। वो क्या है, आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट में कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास रहेगा a विथ बेस b। ओके, जब भी इस टाइप से रहेगा तो आप 3 पॉइंट पढ़े होंगे। पहला पॉइंट क्या, जो आपको याद रखना है कि ये कि जो हमारा a होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और दूसरा पढ़े होंगे कि जो हमारा बेस b होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और तीसरा पढ़े होंगे, तीसरा क्या कि b नॉट इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल चीज़ें जो आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले ये तो बेसिक बताएं, इसके अलावा इनइक्वालिटी से रिलेटेड आप ऑलरेडी 3 से 4 फॉर्म पढ़े होंगे जब लॉगरिथम पढ़े होंगे तब। ओके, उसमें से हम कुछ फॉर्म आपको याद दिला देते हैं जो यहाँ पे यूजफुल होगा। क्लियर? उसका फंडा क्या है उसको समझते हैं। ओके, अब लॉगरिथम में जब इनइक्वालिटी पढ़े होगे उसमें से ये पढ़े होगे, हम दिखाते हैं पहला टाइप। जो आप पहले टाइप पढ़े होगे वो ये कि यदि यहाँ पे मान लेते हैं लॉग रहेगा और यहाँ पे मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स रहेगा और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास जी ऑफ एक्स रहेगा। ओके, यदि ये मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब आपको कौन कौन सा कंडीशन याद होना चाहिए। ओके, तो इस केस में 2 केसेस का यूज़ करते हैं। पहला केस क्या होता है, केस नंबर 1, वो ये होता है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा और 1 के बराबर। एंड इसके साथ ही साथ जो हमारा जी ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए हमारे पास 1 से बड़ा। केस नंबर 1 ये है। और इसी का एक और केस है, वो क्या है, केस नंबर 2, कि जो हमारा जब एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। ए एंड साथ ही साथ जो हमारा जी ऑफ एक्स है ये भी लेस देन 1 होगा और यहाँ पे ग्रेटर देन 0। ओके ओके, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते हो कि जब भी हम इक्वल टू का यूज़ किए हम यहाँ पे किए, यहाँ पे नहीं किए। यहाँ पे क्यों नहीं किए, क्योंकि हमारा बेस में और बेस कभी 1 से बराबर नहीं हो सकता। पहले बड़ा लेट सपोज करते हैं इस क्वेश्चन में यदि इस टाइप से रहता, यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहता, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे इक्वल टू हटा देते, यहाँ पे इक्वल टू हम लोग हटा देते, यहाँ पे भी हम लोग इक्वल टू हटा देते। सिंपली क्या होता, सिंपली ऐसा होता और ऐसा होता। क्लियर? बट यहाँ पे हमारा इक्वल टू है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, लेकिन हम लोग जी ऑफ एक्स को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्लियर? आप फॉर्म नंबर 1 पढ़े होगे। इसी टाइप से और फॉर्म आप पढ़े होगे, एक और आपको याद दिला देते हैं, फॉर्म नंबर 2। बस इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये सफिशिएंट है, हम लोग इसी फॉर्म को यूज करने वाले हैं। क्लियर? आप फॉर्म नंबर 2 इस टाइप से पढ़े होगे कि मान लेते हैं कि यदि आपके पास ऐसा रहेगा लॉग, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास रहेगा x और यहाँ पे रहेगा a और ये मान लेते हैं ग्रेटर देन रहेगा आपके पास b। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 केस का यूज करते हैं। केस नंबर 1 वो क्या होता है कि यदि हमारा a क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, उस केस में जब हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू निकालने रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं। जब एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारा हट जाएगा और यहाँ पे हो जाता है तो हमारे पास बन जाएगा x ग्रेटर देन a की पावर b। इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। क्लियर? इसके अलावा इसमें एक और केस हम लोग लगा सकते हैं क्या, कि यदि a का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा और 0 से बड़ा होगा, तब क्या होगा, तब उस केस में यदि हम लोग एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। मीन्स ऐसे बन जाएगा x लेस देन a की पावर b। ओके ओके, बाकी और भी फॉर्म है उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन इससे हमारा बन जाएगा, इस फॉर्म से हमारा बन जाएगा। क्लियर? तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि जो हमारे ये क्वांटिटी है लॉग वाला वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमको कौन से केसेस लगाने पड़ेगा, एक केसेस, पहला केस नंबर 1 और केस नंबर 2। क्लियर? इसके अलावा एक और क्वांटिटी चीज़ को हमको दिमाग में रखना, वो क्या कि बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे है लॉग बेस में हमारे पास है x प्लस 7/2 और यहाँ पे हमारे पास है क्या भाई, यहाँ पे हमारे पास है 7x माइनस 7 2x-3। यहाँ पे हमारे पास है
एक्स माइनस 7 और यहाँ पे हमारे पास है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहला केस हम लोग क्या लगाएंगे, ये वाला जो क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारे पास, x प्लस 7/2 नॉट इक्वल टू 1। तो हम लोग उठा के इसको इधर करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -5/2। क्लियर, ये हमारा होना ही चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं कि ये दोनों हमारा यदि 0 से बड़ा है तो क्या होगा, जो हमारा ऊपर वाला क्वांटिटी होगा यदि एक क्वांटिटी हमारा 1 से बराबर या फिर उससे बड़ा होगा तब देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग लगाते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 वो क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 डिवाइड बाय 2x माइनस 3 होना चाहिए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड साथ ही साथ x प्लस 7/2 क्या होना चाहिए हमारे पास, होना चाहिए ग्रेटर देन 1। ओके, अभी जो हमारा स्क्वायर है किसके लिए, इसके लिए भी है और हमारा इसके लिए भी है। ओके, तो स्क्वायर दोनों पे लगा देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, अब आपको पता होगा जब हमारा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन में चेंज कुछ भी नहीं आता। तो हम लोग जब इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन में चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अपन क्या करते हैं, अब इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 7 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है तो यूज़ करते हैं तो पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x। आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओके, तो इसका यूज़ करने वाले हम लोग, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x माइनस 7। ओके, और इंटू हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जस्ट सेकेंड माइनस 3 और यहाँ पास होगा प्लस x माइनस 7। क्लियर, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे इस माइनस को अंदर ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 4 और इंटू हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इस 3 को बाहर निकालते हैं, इनइक्वालिटी का रूल को यूज़ करते हैं जिसको आप पढ़े होगा वेविकर मेथड, उसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस 10/3 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जाते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जाने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट। तो इसको 0 करने से निकल जाएगा हमारे पास टर्निंग पॉइंट क्या निकलेगा, और इसको 0 करने से निकलेगा हमारे पास टर्निंग पॉइंट। तो इसको 0 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4 और ये बनेगा हमारे पास जब इसको 0 करेंगे तो x माइनस 10/3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 10/3। ओके, हम लोग जाते हैं नंबर लाइन पे तो यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन है हमारे पास, ये है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10/3। ओके, और आपको पता होगा कि वेविकर मेथड में सबसे पहले लोग किससे शुरू करते हैं, प्लस से, उसके बाद देखते हैं जो 10/3 आया किससे आया, इससे आया। इसके पावर में कितना 1 है, 1 मतलब ऑड है तो हम लोग क्या होता है, ऑड होता है तो साइन चेंज होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस और फिर जो -4 आया किससे आया, इससे आया तो यहाँ पे देखते हैं पावर में कितना है 1 है मीन्स ऑड है तो फिर से हमारा साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ओके, और आपको ये पढ़े होगे वेविकर मेथड में कि जब हमारा ये वाला साइन होता है तो हम लोग कौन सा लेते हैं, नेगेटिव वाला लेते हैं, मीन्स ये वाला रीजन लेते हैं। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास, x बिलोंग टू हो जाएगा -4 से लेके 10/3। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे गौर कर सकते हो, जब यहाँ पे हमारा इक्वल टू लेता है, जब यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू लेता है तो हम लोग लेते हैं क्लोज ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्लोज ब्रैकेट, ये हमारे पास निकल गया x का वैल्यू इस केस में। ओके, फर्दर ये निकला, इसके अलावा हमारा एक और यहाँ पे है ए वाला एंड वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ, ये वाला पोर्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इधर कर देता है तो हमारे पास बन जाएगा x ग्रेटर देन 1 माइनस 7/2 मीन्स हमारे पास हो जाएगा x ग्रेटर देन -5/2, ये हमारे पास बन गया। क्लियर, ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसका और इसका दोनों क्या लेंगे, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट क्या है। ओके, तो आप कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे, दोनों को आप एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और उससे जो कॉमन आएगा दैट इज अवर आंसर। तो हम ड्रॉ करते हैं। ओके, एक हमारा बोल रहा है x यहाँ से यहाँ लाइक कर रहा है और दूसरा एंड हमारा ए वाला क्या बोल रहा है, x कहाँ से क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन
जस्ट सेकेंड कितना है -5/2 आई थिंक यस। हमारे पास क्या है -5/2 से बड़ा। अब दोनों को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास करते हैं ड्रॉ। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारे पास -4 है, उसके बाद कौन है -5/2 है, उसके बाद कौन है हमारे पास हो जाएगा 10/3। क्लियर। ये बोलता है हमारा कि -4 से लेके 10/3 के बीच में, और ये बोलता है -5/2 पे ओपन और इससे बड़ा। क्लियर। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कॉमन रीजन कौन है हमारे पास, कॉमन रीजन हमारे पास ये वाला आ गया, ये वाला हमारे पास आ गया कॉमन रीजन। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा -5/2 से कहाँ तक 10/3 तक। ओके। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पे क्या हमारा है जो हम लोग स्टार्टिंग में केस निकाल चुके हैं, वो ये वाला कहाँ गया, ये वाला हमारा x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए -5/2। तो ओके मीन्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग निकाल चुके ऑलरेडी, क्या हमारा x नॉट 5/2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ पे बराबर होता तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट होता, मीन्स यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है मतलब इसके बराबर नहीं है, तो हमारा ये रिक्वायर्ड सफिशिएंट। ओके। ये हमारा किससे आया, केस नंबर 1 से। अब हम लोग केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और फिर केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को दोनों को मर्ज करेंगे। ओके। वो जो आएगा दैट इज अवर फाइनल आंसर। ओके। चलो पहले केस नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या बनता है हमारे पास। तो हमारे पास केस नंबर 2 के लिए क्या है हमारे पास, जस्ट सेकेंड, केस नंबर 2 के लिए हम लोग ए वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ए वाला। ठीक है, लगाते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, जस्ट सेकेंड, नीचे क्या है यहाँ पे x - 7 और 2x - 3 आ जाएगा हमारे पास x - 7 और डिवाइड बाय 2x - 3 पूरे का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, एंड हमारे पास होगा x + 7/2 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं 7/2 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -7/2 से बड़ा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -5/2 से छोटा। एक ये बना। ओके। फर्दर हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या देख सकते हैं, ये हमारा स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x - 3 का होल स्क्वायर। ओके, लेस देन इक्वल टू 1। ओके। अपन क्या करते हैं, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 से बड़ा x - 7 का होल स्क्वायर। ओके। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर। ओके। अब ये जो क्वांटिटी होता है ये ऑलवेज होता है नहीं, x = 7 पे वाइलेट कर जाएगा। ओके। यदि यहाँ पे हमारे पास x = 7 होगा तो ये हमारे क्या हो जाएगा, वाइलेट कर जाएगा। बाकी ये हर जगह हर टाइम ट्रू है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर। ये भी कह रहा है कि जो हमारा 0 से बड़ा होगा, बट जब x = 7 होगा तभी हमारा वाइलेट कर जाएगा। तो इस केस के लिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हमारे पास हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 7। ओके। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम की कमी, इसलिए हम आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। तो हमारे पास बन जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से लेके -4। ओके। और यूनियन हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा -5/2 से लेके ∞। क्लियर। ओके। ये बन जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास इसको और जो हमारे पास ए बना, ए वाला, ये तीनों को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। मतलब नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और तीनों को हम लोग क्या लेंगे, कॉमन। जब इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ए बोलता है -4 और ये बोलता है -5/2। ओके। ये बन गया। इससे बोलता है इसके बराबर और इससे बड़ा, ये बोलता है इसके बराबर और इससे छोटा, और ये बोलता है 7 को नहीं लेना। मीन चलो भाई, ये बोलता है यहाँ पे कहीं 7 होगा तो 7 पे छोड़ के बाकी इधर जाना है और बाकी इधर जाना है। क्लियर। और जो हमारा थर्ड वाला बोलता है, वो थर्ड वाला कौन है, थर्ड वाला ए वाला बोलता है। ए बोलता है हमारे पास, ए बोलता है -7/2 से -5/2। ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा कहीं -7/2 और यहाँ कहीं हो जाएगा हमारे पास ए हमारे पास -5/2। तो ये बोलता है यहाँ से लेके यहाँ पे भी ओपन और यहाँ पे भी ओपन। अब हम लोग को देखना है तीनों में कॉमन क्या है। ये तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आया हमारा, यहाँ पे ओपन हमारा, तीनों में कॉमन हमारा कुछ भी नहीं आया। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास 5। ओके। तो हमारा इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, हमारा इससे आएगा। अब इसमें देखना हमारे पास कितने नंबर ऑफ इंटीजर आएगा। ओके। तो हम लोग देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर होगा। तो हमारा x = हो जाएगा, इंटीजर सिर्फ देख रहे हैं, तो -5/2 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हमारे पास 3 होगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इंटीजर हो गया हमारे पास, हो गए 6।
ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 6 होगा। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये इंटीजर टाइप ना, इंटीजर टाइप नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो बाय बाय।